अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कीमा करेले की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। और अगर आप एक बार मेरी रेसिपी से कीमा करेला बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मजेदार बनेगा और बहुत झटपट बनेगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कि मैंने किस तरह से बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए थे 4 अदद करेले। करेले लेने के बाद हमें जो है वो इसका पील करना है। इसको इस तरह से करेंगे पील। सबसे पहले इसके नीचे और ऊपर का जो पार्ट है वो रिमूव कर देंगे। वो रिमूव करने के बाद अब हमें जो है बारी है इसको पील करने की। जो डार्क ग्रीन पार्ट है वो हमें रिमूव करना है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने पीलर ले लिया। पीलर से जो है वो काफी आसानी से हो गया था। अगर आपको पीलर से नहीं करना तो आप इसको छुरी से की मदद से भी कर सकते हैं। अब इस तरह से इसको अच्छे से पील कर लेंगे। इतना पील करना है कि जो इसका ये डार्क ग्रीन वाला पार्ट है वो सारा रिमूव हो जाए। अब आप आगे देखिएगा कि मैंने इसको किस तरह से पील कर लिया था। बहुत अच्छी तरीके से इसको पील करके वॉश कर लेंगे। अब जी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 करेले जो है वो कर लिए थे। पील करके इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए सबसे पहले इसका बीच में से पार्टीशन करना है। पार्टीशन के बाद आपको इसमें जो है वो सीड्स नजर आएंगे। सीड्स को हमें जो है वो बेसिकली रिमूव करना है इसमें से। और इसको रिमूव करने का बहुत ईजी तरीका है। सबसे पहले एक स्पून ले लेंगे और स्पून की मदद से इसको इस तरह से सीड्स को रिमूव कर लेंगे। बहुत ही इजीली ये जो है वो रिमूव हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई इतना टाइम नहीं लगेगा इसको। ये काफी इजीली जो है वो रिमूव हो जाता है। इस तरह से अब हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी जो है एक भी सीड्स इसमें नहीं रहा है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरह से करनी है? कटिंग को इस तरह से आधा आधा जो करेला कर लिया था हमने इसको पार्ट्स कर लिए, तो उसको इस तरह से रखेंगे और छुरी की मदद से जो है हम इसको कटिंग करते रहेंगे। बहुत मोटे साइज के जो है वो करेला अच्छे नहीं लगते, तो मैंने इसका बिल्कुल मीडियम साइज रखा था। अगर आपको मोटे पसंद है तो आप मोटे भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बारीक नहीं। बिल्कुल परफेक्ट जो है ये शेप और साइज था। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको धूप में रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो आप इसको किचन में भी रख सकते हैं ताकि इसकी करवाहट खत्म हो जाए। 2 घंटे बाद जो है मैं धूप में से इसको लेकर आ गई थी अंदर। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। 2-3 बार वॉश करना है ताकि इसका नमक निकल जाए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक डेगची में ऑयल ले लेंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो मैंने ऑयल ले लिया था। उसके बाद उसमें ऐड की है मैंने 2 मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को जो है हम गोल्डन करेंगे। प्याज को हमें इतना गोल्डन करना है कि ये जो है बहुत ज्यादा जली हुई भी ना लगे और ना ही बहुत कम हो। आगे आप देखेंगे कि इसको किस तरह करना है, क्योंकि हमें प्याज को गोल्डन करने के बाद रिमूव कर देना है। मतलब हम इसको निकाल लेंगे और इसका बाद में यूज होगा। वो कहाँ यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से प्याज को जो है चम्मच चलाते रहना है और जो है इसको हम गोल्डन करेंगे। जब ये कुछ इस तरह से हो जाए, बिल्कुल जो है लाइट लाइट गोल्डन सी हो जाए, जलानी नहीं है, बिल्कुल लाइट लाइट गोल्डन है ये प्याज। इसको जो है मैंने एक साइड में कर लिया था। और अब जो है बारी है करेले की। करेले को भी फ्राई करना है। करेले को भी इस तरह ही फ्राई करना है कि वो बिल्कुल लाइट लाइट गोल्डन से फ्राई हो, जले ना बिल्कुल। तो इस तरह से इसी ऑयल में जो है जिसमें से मैंने प्याज को रिमूव किया था, अब जो है मैं इसमें करेले को फ्राई कर लूंगी। करेले अच्छे से फ्राई करने हैं, 3 से 4 मिनट लगेंगे, करेले फ्राई हो जाएंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन गोल्डन से क्रिस्पी से करेले हो गए हैं। और ये जो है करेले भी रेडी हैं। करेले को भी हम एक जो है वो डिश आउट करके एक प्लेट में रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है इसी ऑयल में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। 2 मीडियम स्लाइस के जो है वो मैंने टमाटर को जो है वो चॉप करके ऐड कर दिया था। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके जो है वो हमें टमाटर को फ्राई कर लेना है। टमाटर फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 पाव जितना कीमा। बीफ का कीमा लिया था मैंने। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से कीमे को इसमें मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कीमे को हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर भी, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें फ्राई करना है। उसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। वेल नमक ऐड किया है, टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे नमक। उसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद हाफ टी स्पून ही इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद ये सारे स्पाइसेस हो गए हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें जो है वो फुल फ्लेम पे जो है वो कीमे को जो है वो मसाले के साथ भुनना है ताकि मसाले का भी कच्चापन खत्म हो और
कीमे का भी। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनेंगे, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद फिर जो है इसको हम कर देंगे कवर करके रख देना है तब तक के लिए जब तक के लिए कीमा गल ना जाए। अब जो है यहाँ पे कीमा जो है वो गल गया था, उसके बाद मैंने इसकी लिड रिमूव की थी तो कीमा बिल्कुल गल गया था। उसके बाद इसको अच्छे से इसमें जो है चेक करेंगे कि कीमा गल गया। अगर कीमा नहीं गला तो आप दोबारा से इसमें जो है पानी ऐड करके और इसको लिड लगा के रख देंगे तो ये कीमा दोबारा से गल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे जो कीमा था वो गल गया था। अब बारी है इसमें ऐड करने की करेले। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए करेले जो मैंने फ्राई करके रखे थे और प्याज जिसको मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई करके अलग से एक प्लेट में निकाल के रख लिया था। अब जो है वो स्टेप है जिसमें दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे मैंने जो है दोनों को इस तरह से ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे इतना कि जो है दोनों चीज़ें इसमें अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाए। जब ये दोनों चीज़ें कीमे में मिक्स हो जाएँगी उसके बाद फिर जो है हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली यानी हरी मिर्च मैंने 2 अदद ऐड की थी। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो। उसके बाद अब जो है दोबारा से इसको जो है अच्छे से सब चीज़ों में मिक्स कर लेंगे और जो है इसको हम रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए जब तक के थोड़ा-सा करेले भी जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट से ना हो जाए। तो इसलिए हम इसको करेंगे, कवर करके रख देंगे और इसका बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है, बहुत हाई नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम कुक करेंगे। अब जो है मैंने इसको कवर लगा के रख दिया था। थोड़ी देर बाद जब मैंने कवर 5 से 7 मिनट बाद रिमूव किया था तो ऑयल भी ऊपर आ गया था और करेले भी गल गए थे। अब जो है उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने के बाद इस पे आप हरा धनिया जो है स्प्रिंकल करके वो सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये कीमे करेले की रेसिपी है तो आपको इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ तब तक अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।